नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, अमन नोज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 5.1 को कंप्लीट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5.2 पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई, इसलिए मैं वो वाला 5.1 वाला वीडियो अपलोड नहीं किया, पर जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो 5.1 वाली वीडियो आ चुकी होगी। और दूसरी चीज़, बारिश इतनी तेज़ है इसलिए नेटवर्क नहीं है मेरे एरिया में, इसलिए वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नेवर माइंड, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में जो मैंने बेसिक चीज़ें थी वो सब बताई थी। इसके साथ हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 भी कर दिया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 5.2 को चालू करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, एक कॉइन यहाँ पे देखो, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब ये कि एक डाई जो होता है, डाई मतलब मरने वाला डाई नहीं, डाई मतलब जो लूडो में खेलते हैं ना, लूडो में या फिर बिजनेस गेम में, तो उसको हम डाई बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है एक कॉइन, एक सिक्का, दोनों को एक साथ फेंका हवा में। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबको पता है कॉइन में एक हेड्स होता है और एक टेल्स होता है। ठीक है, एक कॉइन में एक हेड्स होता है और एक टेल्स होता है। लास्ट की वीडियो में मैंने सब बताया था। एक डाई में 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, इतना हम सबको पता है, वेट, मेरा डस्टर, इतना हम सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। लेट सैंपल स्पेस बी एस। ठीक है, हम सैंपल स्पेस को एस मान रहे हैं। जिसने पिछले वाली वीडियो का नहीं देखा उसको जाके देख लो, आपको समझेगा, ये बहुत इजी वे में समझेगा। तो एस को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अंडर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट डाल दिया हमने। अब हम यहाँ पे बोला है कि एक कॉइन और एक डाई को साइमल्टेनियसली फेंका गया, मतलब साथ में फेंका गया है। ठीक है, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है। एक कॉइन है और एक डाई है। ठीक है, एक कॉइन में हेड्स होता है और एक डाई में 1 होता है। ठीक है, तो एक बार हेड्स के साथ 1 आएगा, एक बार हेड्स के साथ 2 आ सकता है ना। एक बार हेड्स के साथ 1 भी आ सकता है। मैंने फेंका तो डाई में 1 आया और हेड्स, कॉइन में हेड्स आया, ऐसा हो सकता है। मैंने कॉइन फेंका और डाई को साथ में फेंका तो कॉइन में 2 आया, सॉरी कॉइन में कहाँ से 2 आएगा, कॉइन में हेड्स आया और डाइस में 2 आया, ये भी हो सकता है। फिर देखो, कॉइन क्या बोलते हैं तुम्हें, कॉइन में हेड्स आया और इसमें 3 आया डाइस में। कॉइन में 4 आया, सॉरी कॉइन में एच आया हेड्स और अपने डाइस में 4 आया। कॉइन में हेड्स आया, अपने डाइस में 5 आया। कॉइन में एच आया, कॉइन में हेड्स आया और अपने डाई में 6 आया। ऐसा हो सकता है। अब यही चीज़ सेम टू सेम चीज़ टेल्स के साथ भी हो सकती है। तो देखो, फिर से मैंने डाई फेंका, इस बार टेल्स आया, टेल्स के साथ 1 आ सकता है, टेल्स के साथ 2 भी आ सकता है। ठीक है, टेल्स के साथ 3 भी आ सकता है, टेल्स के साथ 4 भी आ सकता है, टेल्स के साथ 5 भी आ सकता है, टेल्स के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आ सकती है। तो देखो, मैंने बताया था एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, इसमें देखोगे तो कितने सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सैंपल स्पेस है। ठीक है, इसमें तो आंसर आपका आ गया 12। इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, बेसिकली बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड वाला। तो क्वेश्चन देखिए, घबराइए नहीं, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। हाँ, बाय द वे, मैंने आज टोपी इसलिए पहनी है क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा बढ़ गए। चलिए, तो देखो यहाँ पे बोला है 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग 2 3 एंड 5। ठीक है, ऐसे कौन कौन से 2 डिजिट नंबर हैं जो 2 3 और 5 को मिला के बनेंगे। बट कंडीशन ये है कि हमें एक नंबर को 2 बार रिपीट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें 22 नहीं लेना है, या फिर 33 नहीं ले सकते, या फिर 55 नहीं ले सकते। इसके अलावा कौन कौन से नंबर बनेंगे तो वो हमें लिखना है। पहले मान लेते हैं, लेट सैंपल स्पेस बी एस। हमने सैंपल स्पेस को एस मान लिया। ठीक है, तो एस विल बी इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट। ठीक है, देखो, हम लोग को नंबर रिपीट नहीं करना है, इसलिए हम 22 तो नहीं ले सकते, तो हम 23 ले सकते हैं ना। नंबर 2 डिजिट नंबर कौन कौन से फॉर्म होंगे, 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना ये नंबर्स को यूज करके, 2 3 और 5 को। तो पहला नंबर जो कि फॉर्म होगा वो है 23, ऑब्वियसली 23 होगा।
फिर देखो 25 ही होगा, 25 लिख देते हैं। फिर देखो और कोई नंबर नहीं होगा 2 से, क्योंकि 22 नहीं लिख सकते। अभी 3 से होगा, 3 से कौन सा नंबर होगा, 32 होगा, 3 और 2 को मिला देंगे तो, ठीक है। दूसरा कौन सा नंबर फॉर्म होगा, 3 और 5 को मिला देंगे, 35 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इतना चीज़ हो गया। अब देखो लास्ट में बचा हमारा 5 अकेला है, तो इसको भी दे देते हैं, पहले 2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 52, फिर इसको 3 दे देते हैं, तो ये हो गया 53, ये हो गया ब्रैकेट किलोज, ब्रैकेट हो गया किलोज, किलोज तो मैं भी नहीं आया इसके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो हमारा एन ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 6। तो ये आपका सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये बड़ा सा चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप लोग डायरेक्ट लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखिए समझिए पहले इस चीज़ को कैसे समझेंगे। सर ये तो बहुत भारी है, भारी नहीं चिंदी है। ये देखिए कैसे होगा, देखो बेसिकली एक सर्कल बनाया है जिसमें बहुत सारे कलर दिए हैं, ठीक है। और ये देखो ये बीच में एरो दिख रहा है, ये एरो ये बोल रहा है कि ये एरो कहीं भी घूमेगा, ऐसा गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, और किसी भी एक पे आके रुकेगा। अब हमें वही पता करना है किस पे रुकेगा, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं लेट सैंपल स्पेस बी एस। हमने सैंपल स्पेस को एस माना है, ठीक है। तो एस विल बी इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट, ठीक है। पहले हम लिखेंगे रेड, पहले रेड आ सकता है ना, रेड पे आ सकता है, यारो घूम के आ सकता है, ऑरेंज पे भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। येलो पे आ सकता है, जरूर आएगा, ठीक है। ब्लू पे भी आएगा, ठीक है। ग्रीन पे भी आएगा, आएगा मेरे भाइयों। पर्पल पे भी आएगा, पर्पल स्पेलिंग ही भूल गए, ठीक है। नंबर ऑफ एस हमें पता करना है, हमें कलर से कोई मतलब नहीं, कोई भी कलर हो, हमें क्या, हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 है दोस्तों, 6 आएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे भाइयों, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इन अ मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। मार्च 2019 का आपको एक कैलेंडर थमा दिया है, ठीक है। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि हमें पता करना है कि कौन कौन से डे में 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो बस इतना ही पता करना है हमें। देखो पहले 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। एक ये आपको बनाने की जरूरत नहीं एग्जाम में। पहला 5 का मल्टीपल हो गया 5, दूसरा 5 का मल्टीपल होता है 10, तीसरा 5 का मल्टीपल होता है 15, चौथा 5 का मल्टीपल होता है 20, पांचवा 5 का मल्टीपल होता है 25, और छठवा 5 का मल्टीपल होता है 30, ठीक है। तो ये सब 5 के मल्टीपल है, पर क्या हमें ये लिखना है 5 10, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। हमें जो लिखना है वो है मंडे ट्यूसडे जो भी है, ठीक है। तो लिखते हैं लेट सैंपल स्पेस बी एस, हमने सैंपल स्पेस को एस मान लिया, ठीक है। हमने उसके प्यार को प्यार मान लिया, ठीक है। पहले सैंपल स्पेस हमने बना लिया। अब पहले देखो 5 का मल्टीपल आया, किस पे आया, ट्यूसडे पे आया, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे ट्यूसडे, ठीक है। दूसरा 5 का मल्टीपल किस पे आया, फ्राइडे पे आया, सॉरी सैटरडे पे आया ना, 10 आया, ठीक है। संडे पे आया, सॉरी संडे पे 10 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे संडे, ठीक है। तीसरा 5 का मल्टीपल आया है 15 पे, और जो कि फ्राइडे को आता है, तो हम लिखेंगे फ्राइडे। भाई द वे आपके भाई का बर्थडे भी इसी मंथ में आता है, ठीक है। फ्राइडे को आता है। उसके बाद देखो वेडनेसडे, 20 तारीख वेडनेसडे में आया, वेडनेसडे को आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, अगला 5 का मल्टीपल ही है ना, तो यहाँ लिखेंगे वेडनेसडे, ठीक है। अगला 5 का मल्टीपल 25 होता है, जो कि मंडे को पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे मंडे। और लास्ट जो 5 का मल्टीपल है वो है सैटरडे को, ठीक है, 30 तारीख, ब्रैकेट क्लोज। एन ऑफ एस, देखो एन ऑफ एस में क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 6। ये आपका आंसर। तो बढ़ते आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बेसिकली बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ टू, ठीक है, फ्रॉम टू बॉयज B1 B2 एंड टू गर्ल G1 G2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट सैंपल स्पेस। बेसिकली एक रोड कमिटी, रोड सेफ्टी कमिटी है, ठीक है, 2 बॉयज की 2 गर्ल्स की। ये इंडिया का नहीं है, ये बाहर का है, क्योंकि इंडिया के रोड की हालत आप लोग देख ही रहे हो। तो देखो 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट द चार्ट दिया है, जो भी दिया है, कंप्लीट द वेब जो भी है। तो देखो कमिटी ऑफ 2 बॉयज क्या होगा, ये सेम चीज उठा के इधर छाप दो। एक B1 है एंड एक B2 है ना। कमिटी ऑफ 2 गर्ल G1 G2 है ना। अब देखो कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, हमें एक बॉय लेना है और एक गर्ल का कमिटी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो इन लोग ने एक पहले से ही करके दिया है B1 G1, ठीक है। तो देखो बॉय 1 है और गर्ल 1 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बॉय 2 को ले लिया और गर्ल 2 को ले लिया, ठीक है। बॉय 2 को ले लिया और गर्ल 2 को ले, बॉय 1 को ले लिया और गर्ल 2 को ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बॉय 2 को ले लेते हैं और गर्ल 1 को ले लेते हैं। बॉय 2 को ही रखते हैं और गर्ल 2 को ले लेते हैं। तो ये ऐसी 4 कम्युनिटी बनेगी, ठीक है। अब इसका सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है, इसका सैंपल स्पेस बनाना है। तो आप लोगों का समय बचाने के लिए मैंने सैंपल स्पेस बना लिया, ठीक है। सैंपल स्पेस में भी आपको ये सब उठा के लिखना था। तो देखो पहला जो कमिटी बना है सैंपल स्पेस में वो B1 B2 का है, ठीक है, बॉय 1 बॉय 2। दूसरा जो सैंपल स्पेस बना है वो गर्ल 1 गर्ल 2 का है, ठीक है। तीसरा जो सैंपल स्पेस बना है वो बॉय 1 गर्ल 1 का है, ठीक है। चौथा जो सैंपल स्पेस बना है वो बॉय 1 गर्ल 2 का है। पांचवा जो सैंपल स्पेस बना है वो बॉय 2 गर्ल 1 का है। और जो छठवां सैंपल स्पेस बना है वो बॉय 2 गर्ल 2 का है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। एंड बेसिकली मैं सोच रहा हूँ अपना एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट करने, तो अगर आपको सपोर्ट दिखाना है उस पर तो नीचे कमेंट कर देना, तो अभी तभी बनाऊँगा मैं, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो।